राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों तक रीडिंग नहीं आई थी, उसके लिए मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसीलिए रीडिंग नहीं आई थी। सो अभी मैं पूरी फुल्ली रिकवर्ड हूँ और अब कंटिन्यूसली बेसिस पे रीडिंग आएगी। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग और पर्सनलाइज्ड रेमेडी भी बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू सो मच। सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए है, कौन सी वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, कौन सी वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। या किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। द स्टार रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आज की रीडिंग में बहुत कहते हैं ना एनर्जीज। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक पे है द मैजिशियन। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे कार्ड्स आपकी एनर्जीज बता रहे हैं और काफ़ी हैवी एनर्जीज आई है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँगी सो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 5 है, नंबर 3 है, नंबर 7 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अभी जो अगर आपकी कंडीशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान आप फाइनेंशियली तौर पे सह रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे पैसे को रिलेटेड बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। किसी तरीके का आप है ना, कोई लोन है, कोई कर्ज है, उस चीज़ को आप पे बैक नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियली वाइज बोले जाए ना तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ आपके आसपास लोग हैं जो आपके पास जितनी मनी है भी, जो सेविंग्स है भी, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से लालच या ग्रीडीनेस है, या जो आपकी सब संपत्ति भी है उसमें भी किसी ना किसी की गंदी लालच या उस चीज़ को ख़त्म कर देने की कोशिश है ना, बर्बाद करने की कोशिश यहाँ पे आपके आसपास वाले लोगों की एनर्जीज। और साथ ही साथ अब आप बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर है ना, या फिर आप वाइज नहीं है, आप बुद्धिमान हैं, आप तेज़ है। पर जब इंसान को आसपास की तरफ से इतनी ज़्यादा सब कुछ सिचुएशन सहना पड़ता है ना, तो उसकी माइंड कहते हैं ना काम करना बंद कर देता है। सो बस यहाँ पे वही एनर्जीज है कि अभी आपका बिजनेस हो, अभी आपके है ना जॉब हो, बहुत डिस्टर्बेंस और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको, स्पेशली आपके बिजनेस पर और आपके फाइनेंस रिलेटेड में बहुत यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। काफ़ी ज़्यादा हैवी पीड़ा आपको सहनी पड़ रही है, ठीक है। बहुत यहाँ पे कार्ड्स देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज फिर से यही आई है। कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी ना नेगेटिव चीज़ों पर आपका ध्यान जा रहा है और हर पल नेगेटिव नेगेटिव ही, मतलब क्योंकि जो लाइफ में होगा ही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य भगवान जी निकलते हैं है ना, सो हम कहते हैं कि हाँ सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई। सो ठीक उसी प्रकार से ना आपकी लाइफ में हर एक चीज़ नेगेटिव नेगेटिव हो रही है। इससे हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप नकारात्मक चीज़ों पर ही फोकस करें, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें ही हो रही है। और अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती जाए तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान आपका सहना पड़ सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आई डोंट नो ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई है ना, एकदम दिल से बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर आप दुखी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और ऐसा स्ट्रेस है कि मतलब कहते हैं ना कि वो स्ट्रेस अब इतना लेवल का स्ट्रेस है कि अब आप उस स्ट्रेस से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे। बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का मेंटली तौर पे गुस्सा या मेंटली तौर पे असहाय महसूस करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करना, पछतावा होना, पास्ट की चीज़ों पर ही फोकस करते रहना, है ना। बस एक ही चीज़ के बारे बार बार आप ही के बारे लोग नेगेटिव शब्द यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव चीज़ें हो रही है। आई डोंट नो ये जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जीज है, ये बहुत हैवी एनर्जीज आपकी कैच हो रही है। डेफिनेटली जब हम रीडिंग करते हैं, चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग हो चाहे पर्सनलाइज्ड रीडिंग, आपकी एनर्जीज हमें अफेक्ट करती है। एंड यहाँ पे वही चीज़ सेम हो रहा है।
आपके अगर कार्ड्स की मैं यहाँ एनर्जीज बात कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली तौर पे बहुत भयानक एक डिज़ास्टर वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। अचानक से मतलब कहते हैं ना, देखिए आपके इनहेरिटेंस से भी जो आपको है ना अपने बड़ों से भी मिलने वाला था, उस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, उस चीज़ पर भी डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। अचानक से वो सारे चेंजेस हो गए जिस चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना हम कहते हैं ना, अचानक सब कुछ बन रहा था, बढ़ रहा था, हर चीज़ लाइफ में आगे हो रही थी, और वो चीज़ अचानक कोलैप्स कर गई। अचानक वो चीज़ है ना बंद होने लगी। एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा, एक बहुत बड़ा कर्ज सामने आ गया, बहुत भारी तौर पे फाइनेंशियल नुकसान आपके यहाँ पे आ गया। स्पेशली यहाँ पे आपकी अगर बिजनेस की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, तो इसमें बहुत बहुत एक्सेस लेवल की इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको, क्योंकि आपके जो स्ट्रेस का लेवल है या जो भी चीज़ें चल रही है, तो क्या आर यू गेटिंग, जो आपके स्ट्रेस का लेवल है या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है, वो इतना ज़्यादा आपको परेशान और इतना ज़्यादा डरा हुआ महसूस करा रही है कि अब आप इस ज़िंदगी से, अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते। आर यू ऑल गेटिंग, कि कोई इंसान अगर एक बंद कमरे में, एक है ना डार्क रूम में, अगर वो 30 दिन 40 दिन एज अ जेल की तरह रहेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि बाहर है ना प्रकाश है ही नहीं, इस दुनिया में ही लाइट नहीं है, इस दुनिया में ही है ना प्रकाश है ही नहीं, सूर्य देव जी है ना, सूर्य उदय होता ही नहीं है, उसे ऐसा ही महसूस होगा। सो ठीक यहाँ पे आपके आसपास की सिचुएशन, इस तरीके की एंजाइटी, इस तरीके का स्ट्रेस, इस तरीके का दुख आप महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की परेशानियों और इस तरीके की चीज़ों और इस तरीके का वातावरण आप महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर प्रकाश है ही नहीं, होप है ही नहीं। और एक इंसान की अगर उम्मीद टूट जाए तो वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए हम है ना पानी के बिना रह सकते हैं, सांस के बिना भी रह सकते हैं, बट उम्मीद के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते। और आपकी यहाँ पे एनर्जीज एग्जैक्टली यही कैच हुई है कि उम्मीद के बिना आप होपलेस बन गए और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रकाश दोबारा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, द मैजिशियन की एनर्जीज आई है, इसीलिए ये कार्ड्स, ये एनर्जीज जो आई है, दैट आई हैव टू कन्वे यू, ठीक है। ये जो आप सोच रहे हैं, बस सिचुएशन वैसी ही है कि कोई एक अपने आप को या लोगों के द्वारा, किसी भी चीज़ के इन्वायरमेंट या सिचुएशन के द्वारा या अपने खुद से ही, अगर कोई है ना अंधेरे कमरे में अपने आप को 40 दिन तक बंद कर लेता है ना, या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा, तो उसको ऐसा लगेगा ही लगेगा कि प्रकाश होता ही नहीं है। सो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन है नहीं। सो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्शन आपको लेना होगा, क्या कुछ आपके है ना एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, टैरो के बेसिस पे क्या कुछ अभी आपकी लाइफ में कंडीशंस चल रही है, कैसे आप है ना एक मेरे पास काफ़ी मतलब कहते हैं ना बहुत है ना एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। अगर जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जी, जिस भी प्रकार, कितनी भी भारी तंत्र क्रिया आई हो आप पर, वो चीज़ उसी समय वापस बैकफायर होती है। और ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, और ये सच में मैं यहाँ आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आपको भी उस चीज़ का सम्मान करना है। और ये चीज़ कहते हैं ना, अगर कोई भी इंसान को तुरंत ऐसे मिलने लग जाए या कुछ भी ऐसे, उसको कदर नहीं होती, तो बस बात वही है। तो बहुत पावरफुल रेमेडी है कि जो भी हैवी नेगेटिव एनर्जीज आई है, एकदम उसी तेज़ी से इतनी भारी तरीके से जाती है ना, वो मतलब कहते हैं ना एक साक्षात्कार परमात्मा का आशीर्वाद और कहते हैं ना वरदान है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वो वाली पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेमेडी के चार्ज 500 रुपीज़ है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के, है ना, या तो वो ऑडियो कॉल में भी हो सकता है या फिर आप है ना एज अ वीडियो फॉर्मेट में। तो वो सारी डिटेल्स आपको आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग की मिल जाएगी व्हाट्सअप में। डेफिनेटली अब आपके सारे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड होगा, क्योंकि अब एवरीथिंग मतलब टीम एंड ऑल सब कुछ अब रेडी है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अपनी अक्षय तृतीया वाले दिन है ना, एक बहुत पावरफुल रेमेडी है जिससे आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार का जो भी कर्ज चल रहा है, जो भी आपको फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्बेंस चल रही है, जिस भी प्रकार से आप अपने फाइनेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, सो 2 पावरफुल रेमेडी एंड माइंड ब्लोइंग मैजिकल रिजल्ट्स लेकर आते हैं। सो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी अक्षय तृतीया के लिए भी बुक करवा सकते हैं।
आज 28 है, 30 अप्रैल को करना है। सो मेक श्योर कि आप आज ही अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा ले, क्योंकि अगर आप 30 अप्रैल को करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको उससे पहले बहुत तैयारी एंड ऑल के साथ रहना है 30 अप्रैल मेन वाले दिन। इसीलिए आप अगर आज करवाते हैं सो डेफिनेटली, अगर आप 29 अप्रैल को भी करवा रहे हैं सो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, पर 30 अप्रैल को करा के कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मतलब वो सारी चीज़ें प्रोसेस एंड ऑल है, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल। सो आप प्रिपेयर्ड भी रहे, क्योंकि डेफिनेटली मेन अक्षय तृतीया आने वाला है। सो बहुत पावरफुल दिन है, और बहुत मतलब कहते हैं ना, उस दिन किया हुआ हर एक कार्य अक्षय होता है, अर्थात उस दिन किया हुआ हर एक कार्य बहुत शुभ फल देता है, और बहुत मतलब कहते हैं ना, लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। सो मतलब क्या बोले, मैजिकल। तो अगर आप चाहते हैं, डेफिनेटली भाग्य के अनुसार ही होगा। इसीलिए अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवाना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस 999 है। 2 पावरफुल रेमेडी है, आप बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, कॉल ना करें। और यही नंबर फ़ोनपे एंड पेटीएम नंबर भी है, सो यू कैन डू इट। एंड सो चलिए अब रीडिंग की ओर आगे आते हैं। सो डेफिनेटली द मैजिशियन की एनर्जीज है, यहाँ पे यही बात की जा रही कि आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी हुई है। विल पावर, जो शक्ति, जो तेज आपको चाहिए, जो आप अपनी लाइफ से, है ना, जो रिसोर्सेज आपके आसपास सब कुछ है, बट आप उस चीज़ को, इच्छा शक्ति इंसान की ख़त्म हो जाती है किसी ना किसी प्रकार से। उस पर किसी ना किसी, कोई ना कोई ऐसी, है ना, नेगेटिव चीज़ें करवा दी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा करा जाता है ताकि उसके घर में हर पल कलह कलेश होता रहे, हर पल किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती रहे, और वो यही सारी चीज़ों में उलझ जाए। अगर कोई इंसान, बस एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, आप अपने घर का एक रूम को क्लीन कर रहे हैं, राइट, और बार बार कोई उसको बार बार गंदा कर रहा है, बार बार उसमें कीचड़ फेंक रहा है, तो आपके मैक्सिमम टाइम, सारा टाइम उस चीज़ को क्लीन करने में ही लग जाएगा, है ना, जिससे आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है, आपका पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। सो कुछ इसी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति आपके आसपास है, जो बार बार किसी ना किसी प्रकार का क्रियातंत्र, नेगेटिव चालें, कॉन्स्पिरेसीज, यही सारी चीज़ों में नेगेटिव बातें, इवन वो सारी बातें जिस बातों से आप प्रोवोक हो जाए, जिस बातों से आपको एकदम कहते हैं ना अशांत हो जाए, सो वो सारी चीज़ों में आपको उलझाए रखते हैं, ताकि आप कोई दूसरा काम ये ना कर पाए, ताकि आप अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पर कभी फोकस ना कर पाए, और एक मीडियोकर और एक उसी लेवल की लाइफ आप जीते रहे। बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, आसपास लोगों की एनर्जीज बहुत हैवी होती है, एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेक स्टेप, क्योंकि जो इंसान इस सारी नेगेटिव होने के बाद निकलता है, उसी इंसान को, क्योंकि यूनिवर्स भी एक तरह से आपके प्रारब्ध कर्मा तो क्लेंज आउट होते ही है, साथ ही साथ एक तरह से आपके कहते हैं ना, आपकी सहन शक्ति, आपकी कैसे इस सिचुएशन में भी रहते हुए, है ना, आप आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। इवन डेफिनेटली मैंने एक किताब में भी पढ़ी थी, है ना, कि यूनिवर्स ही चेक करता है ना, यूनिवर्स ही चेक करता है कि आखिर आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। क्या सिचुएशन इतनी भयानक हो जाएगी तो भी आप अपना कार्य करते रहेंगे, तो भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए आप उस चीज़ को बरकरार रखेंगे। सो यहाँ पे बस वही होता है कि इस सिचुएशन से खुद को, है ना, ठीक है, 2-3 दिन आप अपना टाइम लीजिए, है ना, उस चीज़ को वापस, है ना, बाउंस बैक करने के लिए, वापस एनर्जीज को अपनी रिवाइव करने के लिए, एवरीथिंग वॉट एवर इट टेक्स, जस्ट डू इट। बट येस, यू हैव टू डू इट, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज, यू हैव टू कम बैक। दिस इज वॉट द लाइफ इज, एंड दिस यू हैव टू डू। और आपके अंदर पोटेंशियल है, इसीलिए आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी होती है। आपके लिए एक बहुत खास बात है, अपने माइंड को, अपनी साइकिक पावर्स, अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को हमेशा इंपॉर्टेंस दे, एंड अपने लॉजिक के साथ, है ना, इमोशनली रहना बहुत अच्छी बात है। इमोशनल्स ही आपकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जब आप इमोशनल होंगे तभी तो वही चीज़ आपके काम में, आपके गुणवत्ता में, आपके हर एक लाइफ में। जो इंसान इमोशनल नहीं है वो तो सिर्फ एक तरह का कहते हैं ना दानव के प्रकार ही है, क्योंकि जिसके अंदर, है ना, फीलिंग्स नहीं है, जिसके अंदर कोई दया भावना कोई है ही नहीं, है ना, भावना ही नहीं है, वो इंसान तो फिर एक, ठीक, एक, है ना, निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, या फिर किसी दुष्ट दानव की तरह है। तो वो चीज़ तो नहीं है, बट लॉजिक के साथ आगे बढ़िए, है ना, अपने माइंड को एकदम एक्टिव रखिए। एबिलिटी, स्किल्स जो आपके अंदर है, जो पावर आपके अंदर है, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, उस चीज़ को आप जानते हैं, पहचानते हैं, और उसी चीज़ से आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में सिचुएशंस थोड़ी सी, है ना, वो कंफ्यूज वाली हो सकती है,
तो एक और बात ख्याल रखिए कि जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ उसी रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़े, बिकॉज वी ऑल नो दैट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो ठीक उसी प्रकार से आपको लग रहा होगा कि किसी की लाइफ को देखकर या किसी भी चीज़ को देखकर कि वो तो है ना ईजी है, आपके पास जो है आप उस चीज़ को बेस्ट करके दिखाइए। एंड ये जो सिचुएशन और ये जो आपने दो चॉइसेस भी अपनी लाइफ में लेकर आए हैं ये भी सही नहीं है, ठीक है। सो बस जो चीज़ आपके पास है उसी चीज़ पर फोकस करिए और अपने ही इसी चीज़ को, अपने इसी काम को, आई डोंट नो है ना, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो भी आपके लिए ये बात, अभी जब मैं आपको ये बात कह रही होंगी तो डेफिनेटली आपका माइंड हिट किया होगा कि मैं आपकी लाइफ के कौन से एक्सपेक्ट के बारे बात कर रही हूँ। सो बस उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आपकी लाइफ में जो चीज़ है उसी को और एक्सपैंड करना, उसी को और चीज़ आगे बढ़ाना है, ना कि दूसरी चीज़ों में किसी की भी लाइफ को देखकर उस चीज़ को है ना परेशानियाँ होना है। आपको अपने आप पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आपका ध्यान, आपकी माइंड आपकी अपनी चीज़ों पर ध्यान देगा ना तो बहुत बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए है, परमात्मा को कौन सी वो बात है जो बताना चाहते। जय श्री राधे। किसी ना किसी प्रकार से है ना कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव नकारात्मक वर्ड यूज़ करना जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, आप स्टॉप हो जाए, आर यू ऑल गेटिंग। तो वो एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि और लोगों की परवाह, लोगों की बातें और ये सारी चीज़ों में आप इन्फ्लुएंस होकर आप अपने माइंड को डिस्टर्ब करें और आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है, और बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं पर ये हो सकता है। इसको एक्शन लेना होगा आपको, एंड डेफिनेटली आप लेंगे। आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं, सो आपके अंदर वो चीज़ है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना है, एंड डेफिनेटली यू विल ब्रिंग इट। या देखिए आपके परिवार में कोई छोटी मोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं, बिना बात के लड़ने लगे, और जिससे आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। कोई बात नहीं है ना, निकलिए बाहर। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी है, पर बिजी रहना बहुत, मतलब कहते हैं ना, it is not enough to be busy, so are the ants. The question is what are we busy about? The thing is that कि आप किसी चीज़ में बहुत बिजी है, 24 आवर्स आप बिजी हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, है ना। इवन आप अपनी हेल्थ को, अपनी स्लीप को, हर एक चीज़ को नेगोशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे चीज़ वो इम्पॉर्टेंट को, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी लाइफ में सच में एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, क्या आप उस चीज़ पे व्यस्त है? तो क्या चीज़ों पे आप व्यस्त है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। बड़ा सोचिए, आगे बढ़िए। यूनिवर्स, परमात्मा आपको आदेश दे रहे हैं, आपको बड़ा सोचना होगा और आगे। सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली के लिए पानी। सो अपने पर आत्मविश्वास रखिए, ये खुद पर विश्वास नहीं होगा, और सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े आपका जो आपको सपोर्ट कर सकता है, और सबसे बड़ा इंसान जो सबसे इम्पोर्टेंट और सब जो आपको गिरा सकता है इस दुनिया में, सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको गिरा सकता है और जो आपको उठा सकता है। जानना चाहेंगे कौन? आप खुद। आपने अगर ठान लिया कि आपको लाइफ में गिव अप करना है, आपसे नहीं हो सकता, तो बस नहीं हो सकता, मतलब बात क्लियर है, नहीं हो सकता, नहीं होना, हो भी नहीं, होगा भी नहीं। नहीं हो सकता अगर आप सोचते हैं तो नहीं होगा, श्योर है। और सबसे बड़ा आपका सपोर्टर पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर आपका कोई सपोर्ट करने वाला इंसान है तो वो आप खुद है। अगर आपने ठान लिया कि सिचुएशन, चीज़ें जैसी भी हो, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आप आगे बढ़ेंगे, यू आर रेडी टू फेस वॉट एवर द चैलेंजेस कम्स इन टर्म्स ऑफ, है ना, टू अचीव द सक्सेस इन एनी थिंग, then the biggest supporter of your life is you, and the biggest enemy of your life is you. That is true. इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे से गहराई से समझना है, और जितनी गहराई से आप समझेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में परिवर्तन और चेंजेस पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड रेमेडी अक्षय तृतीया की बुक करवाना चाहते हैं, या फिर पर्सनलाइज्ड रेमेडी टू बैकफायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक स्पिरिट्स एनर्जीज, वॉट एवर इट इज़, है ना, द पावरफुल रेमेडी। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ भी चीज़ें बुक करवाना चाहते हैं, या कोई और चीज़ें के बारे, है ना, कंसल्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919।
फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें एंड डेफिनेटली मेरा दूसरा चैनल है टैरो रीडर कशिश, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।